हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जहाँ से चैप्टर 8 करेंगे हम। तो चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं स्टूडेंट? अलजेब्रिक वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे अलजेब्रा क्या होता है, ABCD के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो जो इन वर्ड्स से मिलकर एक्सप्रेशन बनते हैं उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म आ रही है एक्सप्रेशन। तो समझ लेते हैं एक्सप्रेशन होता क्या है स्टूडेंट। एक्सप्रेशन क्या होता है? जो कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म से मिलकर बना होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x+5। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये x है ना, ये हमारा वेरिएबल टर्म होती है, और जो 5 है ना, ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये दोनों क्या मिलकर क्या बना रहे हैं? एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। इसको हम पूरे को क्या बोल लेंगे? x+5 क्या है? हमारा एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे 2y-5। तो यहाँ पे बाई जो है ना, ये पता क्या है? ये होता है वेरिएबल। ठीक है, जो ABCD की फॉर्म में होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। और ये जो होती है ना काउंटिंग, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। ये दो जो है ना, ये कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो इन ये क्या है? ये क्या बना रहा है? मिलके एक एक्सप्रेशन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे टर्म्स क्या होता है? नेक्स्ट है टर्म्स। तो टर्म्स क्या होता है? जैसे 4x+5 है ना, तो यहाँ पे ये जो 4x+5 क्या है? एक एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है? तो हम क्या बोलेंगे कि 4x और 5 क्या है? दो टर्म है। ठीक है, जैसे 4x और 5 हमारी यहाँ पे दो टर्म्स है। ऐसे होता है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? 4x इज अ मेड अप ऑफ 2 फैक्टर्स। मैं बोल रही हूँ कि ये जो 4x है ना, ये दो फैक्टर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जैसे एक तो 4 हो गया और एक x हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है 4x। तो 4 और x क्या है? दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बोलेंगे कि कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7x/, और एक एग्जांपल ये -5x। तो ये जो 7 है ना, यहाँ पे x बाई वेरिएबल टर्म को नहीं देखेंगे। ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। किसके साथ मल्टीप्लाई में है? एक्स वाई के मल्टीप्लाई में है। तो ये जो कांस्टेंट है, हम इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो अगर कोई आपसे पूछे 5x में कॉफिशिएंट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? ये जो -5 है, ये क्या है? इसका कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो ये होते हैं कॉफिशिएंट्स। इसी तरह इस चैप्टर में आपको एक टर्म और देखने को मिलेगी, मोनोमियल्स क्या होते हैं। यहाँ पे बायोनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल्स क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे जिसमें बस एक ही टर्म आएगी, जैसे -4x², एक टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल एक्सप्रेशन। 5x/², ये भी क्या है? का मोनोमियल एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म है ना, तो इस वजह से मोनोमियल एक्सप्रेशन। जिसमें एक ही टर्म होगी उसको हम बोलेंगे मोनोमियल एक्सप्रेशन। इसी तरह से इसके बाकी के एग्जाम्पल है। अब बायोनोमियल्स क्या होंगे? बायोनोमियल्स टर्म से ही समझ आ रहा है कि जिसमें दो टर्म्स होंगी उसको हम बोलेंगे बायोनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे कि a+b, यहाँ पे दो टर्म है, एक a है एक b है ना, तो दो टर्म्स हैं, दो टर्म से मिलके बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बायोनोमियल एक्सप्रेशन। 4l+m, तो यहाँ पे भी क्या है? दो टर्म है, 4l+m क्या है? दूसरी टर्म है, तो हम इसको बोलेंगे बायोनोमियल एक्सप्रेशन। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, तो आपको समझ आ गया होगा कि जिनमें दो टर्म होंगे उनको हम बोलेंगे बायोनोमियल एक्सप्रेशन। इसी तरह से होता है ट्रायनोमियल एक्सप्रेशन। जिनमें तीन टर्म होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रायनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे a+b+c, इसमें तीन टर्म है, तो ये बनेगा हमारा ट्रायनोमियल एक्सप्रेशन। 2x+3y-5, ये भी क्या है? इसमें भी तीन टर्म है, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रायनोमियल एक्सप्रेशन। अब पोलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? जब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म के लिए सबके लिए नाम मिल गए, अब जब इससे ज़्यादा टर्म्स आ जाएं तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे कि जिस एक्सप्रेशन में 3 से ज़्यादा टर्म आ जाती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। 4x+3y+2z+4, इसमें कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अगर ऐसे ही किसी एक्सप्रेशन में 5 टर्म होंगी उसको भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, 6 टर्म होंगी उसको भी हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए एक्सप्रेशंस। अब देखो
टर्म्स बोला गया। अब टर्म्स भी कैसी होती हैं, लाइक टर्म्स भी होती हैं और अनलाइक टर्म्स भी होती हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जो टर्म्स एक जैसी होती हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल में देखोगे, जैसे 7x है, 14x है। अब इसका हम कांस्टेंट पार्ट नहीं देखेंगे, हम ये देख रहे हैं इसके पीछे वाला टर्म वेरिएबल पार्ट देखेंगे। वेरिएबल पार्ट जब एक जैसा हो जा, जैसे यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी x ही है, ठीक है, यहाँ पे भी x ही है, यहाँ सेम, जब x की पावर सेम रह रही है तो हम उनको क्या बोलेंगे, ये टर्म्स कैसी हैं, लाइक टर्म्स है, ठीक है। और ये भी क्या है, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, 5x² माइनस 9x²। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को नहीं देखना, हम किसको देखेंगे, वेरिएबल टर्म को, x², यहाँ पे भी x²। इस वजह से हमें इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों कैसी टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। इसी तरह से आ जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि जब हम इन एक्सप्रेशन का एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तब कैसे होगा। तब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हमें कोई दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा था 7x² माइनस 4x प्लस 5 और दूसरा एक्सप्रेशन था 9x माइनस 10, ठीक है। तो अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो लाइक टर्म्स होंगी, वो एक दूसरे के नीचे आएंगे। जैसे 4x था तो 9x क्या होगा, 4x के नीचे आएगा। अब ये 5 है और ये 10 है, कांस्टेंट टर्म थी 10 भी, तो 10 इसके नीचे आएगा। ऐसे नहीं कि 7x² के नीचे लिख दिया, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। जो लाइक टर्म्स होती है, लाइक टर्म्स कैसी होती हैं, जिनके वेरिएबल पार्ट एक जैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एडिशन होता है, ठीक है। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन में देखोगे कि क्या यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, दो एक्सप्रेशन लिए हैं, एक है 5x माइनस 3 और 6y। इनको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं हम तो क्या होता है, लाइक टर्म्स जो होती है ना वो एक दूसरे के नीचे आती है, ठीक है। जैसे लाइक टर्म्स कैसी थी, 3y था तो यहाँ पे 6y था, तो 6y क्या होगा, 3y के नीचे लिखेंगे हम, ऐसे नहीं 5x के नीचे लिख दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे होता है इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ और क्या होती है, जैसे यहाँ पे 6y क्या था, प्लस का था, तो इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3y और इसको हम बोलेंगे माइनस का 6y, माइनस माइनस प्लस और माइनस का 9y बन गया। 6 + 3 कितना हो गया, 9। और ऐसे ही देखो 5x है, एज इट इज़ आ गया। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये थी इंट्रो पार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।